नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। निर्भया को मिला इंसाफ, तिहाड़ जेल में कैसी रही मुजरिमीन की आखिरी रात, फांसी से पहले मांगी थी माफी। बिलिया निर्भया के गांव में जश्न का माहौल। कठुआ असमत दरी व कत्ल केस, हुकूमत की मर्जी होगी तो कातिलों को हो सकती है फांसी, मुतासिरा के वालिद का दर्द। कोरोना वायरस पर वजीर आजम मोदी ने की जनता कर्फ्यू की अपील, कहा 22 मार्च को घर पर रहें। सीएए मुजाहरा, आजमगढ़ कोर्ट ने सेडिशन के मुकदमे का सामना कर रहे 19 लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोरोना वायरस, महाराष्ट्र के 4 शहर 31 मार्च तक लॉकडाउन, लेकिन योगी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रामनवमी प्रोग्राम किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके मणिपुर के काबीना वजीर को हटा दिया। मेरी हुकूमत बीजेपी को रास नहीं आई, कमलनाथ का बयान। दिल्ली फसादात, हमने जो कुछ देखा उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल, मौलाना अरशद मदनी। कोरोना वायरस, दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी, खड़े होकर नहीं कर सकेंगे सफर। कोविड-19 दहशत के दरमियान यूपी शटडाउन की जानिब माइल। अयोध्या में शामिल होंगे बस्ती और गोंडा की 152 गांव। निर्भया केस से 1000 गुना मुश्किल है कठुआ असमत दरी व कत्ल केस की लड़ाई, मुबीन फारूकी का बयान। कोरोना का कहर, जब दुनिया में 10,000 से ज्यादा जान बहक, 2.5 लाख मुतासिर। अगर शुरू से ही मेरी अपील पर कान धर लिए जाते तो आज ये नौबत न आती। अमरीकी सदर का आया राग। इदलिब में 2 तुर्क फौजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद। तुर्की 15 मिनट में कोविड-19 का तयन करने वाली मकामी किट तैयार हो गई। कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। चश्मे अमन ऑपरेशन, 4 दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी पेश कर दी। ह्यूमन राइट्स तंजीम ने तुर्की की हिमायत कर दी। तुर्क सदर तिब्बी अमले की कोरोना के खिलाफ कोशिशें काबिल सताइश। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम एक शाये हो चुका है। उसमें बहुत सारी खबरों पर तबसरा किया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं और नए अफराद को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन, जो बारह आप लोगों से अपील की जा रही है, इदारे को मजबूत करने के सिलसिले में आप लोग संजीदगी से कदम बढ़ाएं। और इसके अलावा हमारे नए चैनल्स के जो लिंक्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं उस पर आप लोग जाएं, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, जो आपसे हो सकता है वो करें, वह करें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। 7 साल से तवील इंतजार के बाद निर्भया केस के 4 मुजरिमीन को फांसी दे दी गई है। पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह को जुमा की सुबह 5:30 बजे यानी 30 मिनट पर तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। अब उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुजरिमों की फांसी को टालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जुमेरात और जुमा की आधी रात को निर्भया मुजरिमों को फांसी देने के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अब निर्भया के 4 मुजरिमों को फांसी दे दी गई है। आइए इस पर एक नजर डालें कि फांसी से पहले तिहाड़ जेल में आखिर हुआ क्या था। जराये के मुताबिक वो सुबह 3 बजे बेदार हुए। अगरचे कहा जा रहा है कि चारों को रात भर नींद नहीं आ सकी। बहर कैसे नींद आएगी जब आपको पता चल रहा हो कि सुबह आपकी मौत आनी है। सुबह 4:30 बजे चाय पेश की गई थी, लेकिन इन सब ने चाय पीने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने नाश्ता खाने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद जल्लाद ने चारों पर स्याह कपड़ा डाला। इस दौरान इन तमाम मुजरिमीन के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। इस दौरान दोनों मुजरिमों ने भी अपने हाथ बांधने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनके हाथ पुलिस एहलकारों की मदद से बांध दिए गए। फांसी के लिए मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचते ही चारों मुजरिमीन जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे और माफी मांगने की बातें की। बाद में उन्हें जेल के अहदेदारों की मदद से आगे बढ़ाया गया। फांसी देने वाले ने मुहतात अंदाज में चारों मुजरिमों के गले में रस्सी की गिरह मजबूत कर दी। जेल सुपरिटेंडेंट ने इशारा करते ही जल्लाद ने जगर खींच लिया। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने इन चारों को मुर्दा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतनामे के मुताबिक लटकाने के बाद नाश का पोस्टमार्टम जरूरी है। उसके बाद इदारा तय करता है कि जेल सुपरिटेंडेंट को अहले खाना के हवाले किया जाएगा या नहीं। अगर जेल सुपरिटेंडेंट को लगता है कि मुजरिम की लाश का गलत इस्तेमाल हो सकता है तो वो लवाहिकीन को लाश देने से इनकार कर सकता है।
अब खबर जिला बलिया से। निर्भया के मुजरिमीन को फांसी होने के बाद उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में जुम्मा को निर्भया के गांव में जश्न का माहौल देखा गया। गांव की गलियों में फूटते हुए पटाखे और टिमटिमाते कुमकुमे दिवाली का नजारा पेश कर रहे हैं। फिजा में उड़ते गुलाल ने गांव को खुशियों में रंग दिया है। निर्भया के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी पर लटकने के बाद जुम्मा को गांव के लोगों ने अनार फोड़े और एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाकर होली व दिवाली एक साथ मनाए। जुम्मा को निर्भया मामले के मुजरिमीन को फांसी दिए जाने की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, सारा गांव निर्भया के घर के सामने एकजा हो गया। खुशी की वजह से निर्भया के दादा की आंखें बार बार आबदीदा हो रही थी। चचा सुरेश सिंह की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। गांव ने होली से पहले ऐलान किया था कि गांव उस दिन होली मनाएगा जिस दिन गांव की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाली दरिंदों को फांसी दी जाएगी। अब खबर श्रीनगर से। 2 साल कबल पूरी दुनिया को झिझोड़ने वाले कठुआ असमत दरी व कत्ल मामले की मुतासिरा बच्ची के वालिद मोहम्मद यूसुफ पजवाल ने कहा है कि मेरी मासूम बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे जानकर थोड़ा इत्मीनान मिला कि निर्भया के सभी 4 कातिलों को फांसी दी गई है। अब मेरी बेटी के कातिलों को भी फांसी देकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। मोहम्मद यूसुफ ने UNI उर्दू के एक इंटरव्यू में बताया, हमारी पहले से ही फरियाद है कि हमारी बेटी के कातिलों को फांसी दी जाए। मैंने सुना कि आज सुबह 5 बजे निर्भया के कातिलों को फांसी दी गई। ये सुनकर मुझे थोड़ा इत्मीनान मिला। ताहम उनका साथ ही कहना था मेरी मासूम बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। किसी को 5 साल तो किसी को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक मुलजिम को छोड़ दिया गया और दूसरे एक की ट्रायल अभी जारी है। हुकूमत की मर्जी होगी तो मेरी बच्ची के कातिलों को भी फांसी हो सकती है। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि रसाना में अक्सरियती तबका उनके साथ नारवा सलूक रवा रखता है और यहां तक कि उनका पानी तक रोक दिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और उससे निपटने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में कल रात 8 बजे कौम से खिताब किया था। अपने हमवतनों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2 माह से हम दुनिया से मुसलसल परेशान कुन खबरें आते हुए देख रहे हैं। 2 महीनों में हिंदुस्तान के अवाम ने इस वबा का मजबूती से मुकाबला किया। कोरोना वायरस ने पूरी नस्ल को बहरान में डाल दिया है। पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है। उन्होंने शहरियों से इतवार की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में ही रहने की अपील की है। अब खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक जिला और सेशन कोर्ट इस सेडेशन के मुकदमे का सामना कर रहे 19 लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन लोगों को पिछले महीने की 5 फरवरी की मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे की वजह से गिरफ्तार किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला और सेशन जज प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा, मामले की सभी पहलुओं और जुर्म की संगीनी को ध्यान में रखते हुए जमानत देने की कोई बुनियाद नहीं है। कल 12 पेज की इस हुक्म में पूरे मामले का तफसीली तस्करा है। FIR में शामिल बातों को दोहराया गया है। हालांकि जमानत अर्जी को खारिज करने की बुनियाद को फैसले के आखिरी 2 जुमलों में समेट दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज की तादाद लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 210 से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने 4 शहरों को लॉकडाउन करने का फैसला किया है, लेकिन इस दरमियान मेडिकल स्टोर्स और अहम दुकानों को खुले रखने की इजाजत दी गई है। 4 शहरों को लॉकडाउन करने का हुक्म 31 मार्च तक के लिए है। इस लॉकडाउन की जानकारी महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने दी है। उन्होंने कहा कि हमने मुंबई, पुणे, पंपरी, नागपुर और MMR हलके को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है, लेकिन राशन व सब्जी की दुकानें और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जरूरी खिदमात भी जारी रहेंगी। हालांकि हुकूमत ने कहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब खबर यूपी से। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर 5 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। मुतासरीन की तादाद 230 के पार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कई ताजा मामले सामने आए, जिसको देखते हुए लखनऊ, कानपुर और नोएडा को योगी हुकूमत ने सैनिटाइज करने का फैसला भी सुना दिया। इस दरमियान खबरें मौसूल हो रही है कि योगी हुकूमत ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रामनवमी का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया है। अब खबर मणिपुर से। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मामूली कदम उठाते हुए अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके बीजेपी के अवामी नुमाइंदा और मणिपुर के महकमे जंगलात के काबीना वजीर TM श्याम कुमार को फौरन हटाने का हुक्म दिया है और अगले हुक्म तक असेंबली में उनके दाखिले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी हुकूमत से किसी काबीना वजीर को हटाने के लिए आईन के आर्टिकल 142 के तहत मिली अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल शाज़ो नादिर ही करता है।
श्याम कुमार 2017 में कांग्रेस के एक उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इंतखाब जीते थे, लेकिन बाद में बीजेपी हुकूमत में शामिल हो गए। उनको नाअहल ठहराने से मुतालिक अर्जी अभी भी असेंबली स्पीकर के पास ज़ेरे इल्तिवा है। अदालत ने 21 जनवरी को अवामी नुमाइंदों को नाअहल ठहराने से मुतालिक 13 अर्जी पर फैसला करने में ताखिर को अपने इल्म में लिया था, जो अप्रैल 2017 से ज़ेरे इल्तिवा है। अदालत ने मणिपुर असेंबली स्पीकर से कहा था कि वो कांग्रेस के एक रहनुमा की अर्जी पर 4 हफ्ते में फैसला करे, जिसमें उन्होंने श्याम कुमार को नाअहल ठहराने की मांग की है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बाज़ाब्ता ऐलान कर ही दिया कि वजीर आला के ओहदे से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। कमलनाथ के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में चले सियासी शह और मात का खेल खत्म हो गया। इससे कबल मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने 16 अरकान असेंबली की इस्तीफा मंजूर कर लिए थे, जिसके बाद अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं और हुकूमत बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। कमलनाथ ने वज़ीर आला की हैसियत से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत के जरिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने बीजेपी के 15 साल के मुकाबले में 15 महीने में जो काम किए वो आवाम के लिए बहुत मुफीद थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 15 महीने में जितने भी काम किए वो तमाम आवाम के लिए तो अच्छे थे, लेकिन बीजेपी को रास नहीं आए। अब खबर नई दिल्ली से। एक मंसूबाबंद फसाद था जिसमें शरपसंद अनासिर को इस बात की खुली छूट मिली थी कि वो जिस तरह चाहें तबाही मचाएं। चुनांचे इसका फायदा उठाकर उन्होंने दिल्ली के शिमाली मशरिक इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। 3 दिन तक कत्ल गारतगिरी, लूटमार और आतिशजनी का मजमून सिलसिला जारी रहा और कानून नाफिज करने वाले इदारे सोते रहे। जानी नुकसान की गिनती तो की जा सकती है, लेकिन जो माली नुकसानात हुए हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जो कुछ हमारे आंखों ने देखा वो बहुत रूह फरसा और अफसोसनाक है और उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये अल्फाज जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दिल्ली के फसाद मुतासिरा इलाकों के दौरे के बाद रद्द अमल के तौर पर किया है। मौलाना मदनी ने मुतासिरा इलाकों का दौरा ही नहीं किया, बल्कि किसी मजहबी इम्तियाज के बगैर मुतासिरीन से मुलाकात की, उनकी रुदात सुनी, उन्हें दिलासा दिया और हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि जमीयत उलमा हिंद का एक नुमाइंदा वफ्द मौलाना मदनी की हिदायत पर पिछले 23 रोज से फसाद मुतासिरा इलाकों का दौरा करके मुतासिरीन को हर तरह की मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कोरोना वायरस के मद्देनजर मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। DMRC की जानिब से जुमेरात की देर रात जारी की गई 8 रुकनी एडवाइजरी में कहा गया है कि मुसाफिर सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही मेट्रो से सफर करें। मेट्रो में या स्टेशन पर सफर करते वक्त एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। मेट्रो में मुसाफिरों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं जो मुसाफिर मेट्रो में सवार होंगे उन्हें एक सीट छोड़कर बैठना होगा। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमेरात को कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आने के बाद रियासत में इस वबा से मुतासिरीन की तादाद 19 हो गई है। कोरोना वायरस से अवाम उन्नास में पैदा हुए दहशत और एहतियाती तौर से अवामी मकामात पर एकजा होने की मनाही से यूपी शटडाउन जैसे हालात की जानिब माइल है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि रियासती राजधानी में मजीद 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद लखनऊ में कुल मुतासिरीन की तादाद 5 हो गई। तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के नए 2 मामलों में एक शख्स का ताल्लुक निशादगंज से है, जो हाल ही में लंदन से वापस लौटा था, जबकि दूसरा मरीज जो कि लखीमपुर खेरी का रहने वाला है, तुर्की के सफर से वापस आया है। जुमेरात को दोनों मरीजों की जांच रिपोर्ट मुस्बत आई है। अब खबर बस्ती से। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की सरहद में तोसी के बाद बस्ती और गोंडा अजला की 152 रेवेन्यू ग्रामों को अयोध्या में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। मुसद्दिका जराये से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बस्ती, अयोध्या और गोंडा अजला के अफसरान की आला सतही मीटिंग में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिला बस्ती के 90 और जिला गोंडा के 62 रेवेन्यू गांवों को शामिल करने से मुतालिक खाके को हतमी शक्ल दे दी गई है। अब खबर श्रीनगर से। कठुआ असमदरी व कत्ल केस की मुतासिरा बच्ची के वालिद मोहम्मद यूसुफ पिजवाल के वकील मुबीन फारूकी का कहना है कि निर्भया केस की निस्बत कठुआ असमदरी व कत्ल केस की लड़ाई 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्भया केस में मुतासिरा लड़की और मुजरिम एक ही मजहब से ताल्लुक रखते थे, जबकि कठुआ केस में मामला उसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कठुआ केस में मुजरिमों को सियासी जमातों खासकर बीजेपी की भरपूर हिमायत भी हासिल है और उन्हें दर्जनों वकला की खिदमत हासिल हैं। मुबीन फारूकी ने UNI उर्दू के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कठुआ असमदरी व कत्ल केस निर्भया केस से काफी मुख्तलिफ है। इस केस की लड़ाई उस केस की लड़ाई से
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनती जाएगी, क्योंकि मुजरिमों का ताल्लुक सियासी जमात से भी है और खुसूसन बीजेपी के से जुड़े लोगों ने मुजरिमों के हक में रैलियां भी निकाली थी। इन मुजरिमों को बचाने के लिए ज़ायदा 50 वकला उनको पठानकोट अदालत में केस लड़ रहे हैं। अब खबर जिनेवा से। दुनिया की 120 ममालिक में फैल चुके जानलेवा कोरोना यानी कोविड-19 से मुतासिर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इससे अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि 2,44,683 मुतासिर हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना का दायरा फैलता जा रहा है, जिससे अब तक इससे मुतासिर अफराद की तादाद 195 हो गई है और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 230 तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान में पंजाब में कोरोना से मुतासिर बुजुर्ग की जुमेरात को मौत हो गई, जिसके साथ ही मुल्क में इसके कहर से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के हवाले से चीन को मुरीद इल्जाम ठहरा दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस जद्दोजहद टास्क फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्की इंतजामिया की वबा के बरखिलाफ वज़ा करदा नई तदाबीर को बयान किया। अपनी इंतजामिया के वबा का सद्देबाब करने के लिए दिन रात काम करने का जिक्र करने वाले ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि इमदादी पैकेजेस से लेकर वैक्सीन की तैयारी तक हर शोबे में वसी पैमाने की कोशिशें सर्व की जा रही हैं। इस मुहलिक वायरस के अब पूरी दुनिया में फैलने की वजाहत करने वाले ट्रंप ने इस बात का दिफा किया कि कई माह कबल चीन में इस मूजिब मर्ज के ज़ुहूर पजीर होने पर चीनी इंतजामिया ने लाजमी तदाबीर इख्तियार नहीं की थी। उन्होंने ये भी बताया कि चीन इस वायरस को उसके निकलने वाले मकाम पर रोक सकता था। अगर चीन दुनिया को शुरू से इस वबा से आगाही करा देता तो इस पर बहुत पहले काबू पाया जा सकता था। मैंने हर किसी से पहले चीन से आने वालों पर पाबंदी आयद किए जाने की अपील की थी, लेकिन मीडिया ने मुझ पर नस्ल परस्ती के इल्जामात कसे। दरहकीकत हम उस वक्त इस अमल दरामद कर लेते तो मौजूदा नौबत नहीं आती। अब खबर इदलिब से। शामी इलाके इदलिब में 3 तुर्क फौजी शहीद जबकि एक जख्मी हो गया है। वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि इदलिब के गैर अस्करी इलाके में इंतहा पसंद ग्रोहों के रॉकेट हमले में 2 फौजी जामे शहादत नोश कर गए और एक जख्मी हो गया। एलामिया में यह भी बताया गया कि इलाके में तयन करदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाते हुए दहशतगर्दों को सख्त नुकसान पहुंचाया गया है। और खबर तुर्की से। दुनिया भर में अपने असर दिखाने वाले कोरोना वायरस का पता चलाने के लिए मजीद अफराद का खलील मुद्दत के अंदर टेस्ट कर सकने के जेर मकसद से सुबुक रफ्तार तशखीस किट का इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर सेहत फखरुद्दीन कोजा ने कल कौमी असम्बली में आगाही कराते हुए कहा कि कम वक्त में नतीजा सामने वाली मकामी किट को तमाम तर शहरों में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया है। मकामी डायग्नोसिस किट की बदौलत तकरीबन 60 से 90 मिनट में नतीजा हासिल किया जा सकता है, तो एंटीजेन किट के जरिए तकरीबन 15 मिनट के अंदर नतीजा हासिल किया जा सकेगा। अब खबर शिमाली इराक से। चश्मे अमन ऑपरेशन के हामिल इलाके में दहशतगर्द तंजीम पीकेके के 4 दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी पेश कर दी है। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तुर्क कमांडोज की कोशिशों से 4 दहशतगर्द गिरफ्तारी पेश करने के लिए कायल हो गए। खबर अनकरा से। अनकरा के मुहाजिरीन के लिए अब सरहदी चौकियां खोलने के बाद तुर्की यूनान सरहद पर दरपेश तनाव के बारे में ह्यूमन राइट्स तंजीम ने जामे रिपोर्ट और जायजा तैयार कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की यूनान सरहद पर दरपेश इंसानी बहरान की वजह से यूनान एक तवातुर से तुर्की को तनकीद का निशाना बना रहा है, इल्जाम तराशियां कर रहा है, मुहाजिरीन पर तशद्दुद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान सिक्योरिटी फोर्सेस नामालूम अफराद ने सरहद पर मुहाजिरीन को हिरासत में लिया, तशद्दुद का इस्तेमाल किया, मुहाजिरीन पर जिनसी हमले किए, उन्हें बेलिबास किया और तुर्की वापस भेजा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।